जो आज आरोपी लाए थे विशाल जी अग्रवाल, वो जो मेन आरोपी है जिन्होंने एक्सीडेंट किया है उनके पिताजी है। तो पिता की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने अच्छी तरह से वहन नहीं की है। एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखे, उसे अच्छे वातावरण में रखे, और जब पता है कि वो 18 साल का नहीं है तो उसे पब में नहीं जाने देना चाहिए, और जब उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको ड्राइविंग के लिए इतनी बड़ी कार नहीं देनी चाहिए। ये सब जो जिम्मेदारी की लक्षण है वो सब एब्सेंट है इसमें, और इसलिए पिता करके उन्होंने एक अपयश दिखाया है। इसलिए उनके जामीन को विरोध किया गया और उनको 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में रखने के ऑर्डर हुए। अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ अंदर विवाद हुआ क्या, इसके बारे में कुछ? नहीं, अंडरवर्ल्ड का क्या मुद्दा है मुझे पता नहीं, लेकिन किसी ने वो आर्ग्यूमेंट वगैरह किया नहीं है, क्योंकि उसके परिवार के पिता के दादा के क्या किसी के रिलेशन है वो संबंध नहीं है। ये सिर्फ अपघात का विषय है कि किसी ने बहुत गैर जिम्मेदार तरह से गाड़ी चला के 2 लोगों की हत्या की है, उसके संदर्भ में ये केस है। फादर को जामीन नहीं देना चाहिए, इसके बारे में सरकार पक्ष की तरफ से और हमने भी इंटरवेनर की तरफ से आर्ग्यूमेंट किया है, और उन्होंने जिस आधार पर जामीन बेल मांगने की कोशिश की है वो कोर्ट ने रिजेक्ट किए हैं, और उन्होंने कहा है कि 24 तक उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। मुझे लगता है कि कानूनी तरह से कोई सोचेगा और देखेगा तो भी ये दिखाई देता है कि फादर है उसकी कंप्लीटली गलती है। उसने अपने लड़के को व्हीकल चलाने के लिए नहीं देना चाहिए था। उसके पास वो 18 इयर्स का नहीं है, फिर वो जा नहीं सकता है पब में, फिर भी पब में जाने की अनुमति देना ये भी गलत है। और उन्होंने जो एक तकलादू स्वरूप का युक्तिवाद प्रेजेंट करने की कोशिश की कि ड्राइवर को उनके साथ भेजा था, तो ड्राइवर को भेजा था तो ड्राइवर ने कार ड्राइव करना चाहिए था। जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है वो कार चलाएगा और ड्राइवर बाजू में बैठेगा, ये भी कंप्लीट इलीगल थिंग है। इस परिवार का जो नाम जोड़ा जा रहा है अंडरवर्ल्ड के साथ में, उसके बारे में कुछ हुआ? नहीं, उसका कुछ उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये बहुत क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ कि उसके पिताजी, वो लड़के के दादाजी गुनहगार होंगे, मर्डरर होंगे या किसी गैंग से संबंधित होंगे। इसका ताल्लुक इस केस से कुछ भी नहीं है, 0 ताल्लुक है। बिकॉज उसने गाड़ी चला के जिस तरह से लोगों को अपघातग्रस्त करके मार डाला है, तो ये उसकी पूरी जिम्मेदारी है, और उसके फादर की जिम्मेदारी इसलिए है कि वो 18 साल का नहीं था। इसलिए अंडरवर्ल्ड से संबंध कोई होगा या नहीं होगा, उसका कुछ संबंध इस केस से नहीं है। द केस इज वेल डिस्कस नाउ थ्रू आउट द नेशन, बिकॉज द वे इन विच द एक्सीडेंट इज कमिटेड was completely rash driving and driving under intoxicant influence. So the father is completely guilty of the offence committed by his child because he has not taken proper care. Juvenile Justice Act talks about due care and precautions related to the juvenile. So as a juvenile he should be protected and taken care of. The father has not followed his responsibilities, so the accident is committed. And the other thing is there is absence of proper provisions to be mentioned in the FIR. Why police have registered 1 offence and filed 2 FIR? That is the question which can be taken to the High Court also. And because that is grave mistake of the police. Then there is no mention of Prohibition Act and its provisions. There is complete manipulation of the FIR. Might be police have been pressurized by someone, and so I think they are trying to mislead the court on one level. But now the matter is discussed in the society. That's why the societal pressure is compelling the police to be on the track of the law. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.